So I'm starting from here at the Hoysaleshwara temple. So I'm just taking a piece of history, imbibing it into myself. Now we will be heading towards Jog Falls. I would have liked to have spent more time here exploring this place. Maybe I should have stayed overnight here instead of Chikmagaluru. Maybe sometime later in life, whenever I get a chance to ride, I think I will come over here in Halebeedu, spend an extra 2 days, go across every monument which is there, and relive the moment of this present day. So now I'm continuing my ride towards Jog Falls. I got around 225 kilometers to complete now. The plan initially was to go from here till Hampi and do Hampi for a day or two, and thereafter hit Jog Falls and then meet my friend at Karwar and stuff like that. What I'm facing is a shortage of time, and Hampi is a place I've already been once with family and seen that place for around 4 days. So I think I've spent enough time exploring the town of Hampi. I should have actually given 2 days only for Halebeedu had I known there are so many locations. So I thought I'll make a balance, go to Jog Falls, which I've never visited, and also get to do a decent amount of riding for 200 or 230 kilometers, something like that, so that I am also happy as a rider. We are going to, I don't know, where are we going? चिकमंगलूर नहीं जाना, शिमोगा जाना, शिमोगा जाएंगे अपन. 90 किलोमीटर दिखा रहा है. शिमोगा से भी हमें आगे जाना है, तो एक ब्रेकफास्ट ब्रेक या ब्रंच ब्रेक कहीं तो लेंगे हम. इट कंटिन्यूस ऑन द वे टू जोग फॉल्स. टाइम बज रहा है 1 बजे. बहुत भूख लग रही थी तो एक होटल पे आके बैठ गया हूँ, और गाड़ी अपने उत्ते खड़ी हुई है, रेस्ट कर रही है. उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है ना. सो दैट इज़ इट. लेट्स ईट माय फूड. सो इस रेस्टोरेंट का एक ख़ास बात है, इसका एक विलेज लाइक सेटिंग, और हम सबको खाने के लिए मिलता है एक हटमेंट. अब इस हट के अंदर सामान रख दिया मैंने, जाते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं. खाना आया नहीं है, ऑर्डर तो मैंने कर दिया, और जैसे आ जाएगा पेलते हैं. बहुत भूख लग रही है. सो लंच यही है. एपेटाइज़र के लिए रसम है, सलाद आ गई है, और मशरूम फ्राइड राइस, अंडा भुर्जी और पापड़. बस यही है मेरा लंच. खाते हैं और फिर निकलते हैं. A few moments later. होटल को गुड बाय. चलते हैं अपन टू डू 180 नियरली 180 किलोमीटर्स नाउ टू रीच जोग फॉल्स. फाइनली वो टाउन को छोड़ दिया है पीछे, एंड आई एम एक्चुअली बैक ऑन हाईवे. लग रहा है कि कुछ बाईपास का कंस्ट्रक्शन है जो चालू है, तो दैट्स द रीज़न दे हैव नॉट ओपन्ड द हाईवे ऑफ दिस टाउन. तो हमें टाउन के अंदर से होते जाना पड़ रहा था. यानी हम थोड़ी देर में आई थिंक आई जॉइन द हाईवे नाउ. सो ग्रेट टू बी बैक विथ सम गुड रोड्स and got some 172 kilometers to go. So that goes about to say 45 kilometer per hour का speed average है, which means that roads are supposed to be good at least for a greater length, and thereafter there might be some minor bad roads till Jog Falls. So the best thing यही है कर्नाटका का, roads are extremely fantastic. मुझको तो मानना ही पड़ेगा. और आज सुबह का मंदिर देखने के बाद तो दिल खुश भी हो गया कि भाई वाह, ऐसे भी कुछ है हमारे देश में आज के दिन तक बचा हुआ है. 900 साल पुराना. सोचिए 900 साल पुराना. जैसे बोल रहा था हाईवे बंद पड़ी हुई है, थोड़ी देर बचा है, जाके आगे जाके खुल जाएगी. जब खुल जाएगी तो अपन यूज़ करेंगे इस हाईवे को. ये जो हाईवे नेशनल हाईवे 69 है, इट इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे. बीच बीच में ऐसे पैचेस हैं, बीच बीच में भाई सीधा गांव के अंदर घुसा देती है डिटूर दिला के. चक्कर में बहुत टाइम लग रही है. अराउंड 135 किलोमीटर्स टू गो एंड 3 आवर्स टू डू दैट. सी देखिए अचानक से वो 4 लेन हाईवे 2 लेन बन जाएगा. जोग फॉल्स 88 किलोमीटर्स टू गो. तो बस यही है उम्मीद, अभी जल्दी से जल्दी जोग फॉल जाए. मेरे तो हालत ख़राब हो रही है. शिमोगा टू द लेफ़्ट, क्योंकि
जो हाईवे मैंने सोचा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, क्या रोड बनाया है यार, वो उसकी हालत यही है अभी। तो रोड्स आर एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। A few moments later. तो मैं सोच रहा था कि द रोड्स आर जनरली गुड सो आई कैन जस्ट जूम पास्ट स्विफ्ट पास्ट। उल्टा मेरे को ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि रोड्स ख़राब है तो इट्स फाइन, बट रोड्स ना जानबूझ के ख़राब है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। तो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, पानी वानी पी के एंड रिलैक्स करता हूँ। वाटर ब्रेक ख़त्म करके जा रहा हूँ। टाइम बज रही है 3:20 ऑन द क्लॉक और कम से कम और 3 घंटे है मेरे लिए पहुँचने का। वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी, लेट्स सी कहाँ तक जाएंगे, बट वेयर एवर वी गो वी विल राइड कंटिन्यूसली। पासिंग बाय शिवमोगा टाउन, तो एक मेजर टाउन है जो वो भी नेशनल हाईवे 69 भी है, तो वी जस्ट पासिंग इट। लेकिन जैसे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल है और फंसते जा रहा हूँ। तो जोग फॉल्स 85 किलोमीटर्स एज इट इज़ रिटर्न एंड मैप के हिसाब से तो 90 किलोमीटर के आसपास है। अरे आगे ही बढ़ते जाना है हमें। लेट्स कीप गोइंग। $56 किलोमीटर्स ऑन नेशनल हाईवे 206 टू जोग फॉल्स। एक राइट टर्न लेंगे और अपन चलते जाएंगे टूवर्ड जोग फॉल्स। भाई 200 किलोमीटर है लेकिन 800 किलोमीटर का तो एहसास दिला दिया इसने। क्या ख़राब रोड है। कभी कभार इतने अच्छे रोड रहते हैं, कभी कभार रोड एक नंबर का ख़राब। सो द राइड इज़ एक्चुअली गेटिंग ए लिटिल टफ देन आई थॉट इट टू बी। 200 किलोमीटर था तो ये जल्दी हो जाएगा, 4-5 घंटे ही, क्या कुछ नहीं है। बट द रोड कंडीशंस वाज पैथेटिक। हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो नेशनल 69, सो बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो एक चाय की दुकान में फिर से आया हूँ, ब्रेक लिया, आइसक्रीम खाया, एन्जॉइंग लाइफ, थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ मैं सीनेरियो को। एंड जस्ट 30 किलोमीटर्स नाउ टू जोग फॉल्स, सो इट शुड बी वेरी इजी फॉर मी नाउ टू ड्राइव एंड रीच। सनसेट होने वाला है, सो कैन सी द ह्यू ऑफ द सन ओवर देयर, तो दैट इज़ द रीज़न थोड़ा जल्दी चलते हैं। हाफ एन आवर और मे बी एन आवर के अंदर वी विल बी रीचिंग देयर एंड चेक इन टू द होटल। एक होटल भी ढूंढना ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी कोई प्लानिंग नहीं किया। वहाँ जाने के बाद बैठ के एक आराम से एक चाय पीते हुए होटल बुकिंग करूँगा। अभी ना वो मूड नहीं बन रहा है एक होटल बुक करने का। So apparently now got 37 kilometers to go and गाड़ी चालू है। Got enough fuel to reach जोग फॉल्स, लेकिन टाइम ज़्यादा दिखा रहा है सर, मतलब रोड ख़राब है तो वापस ख़राब रोड्स फेस करना है, इसीलिए चाय का ब्रेक एक ज़रूरी था। और जब अकेले हैं तो दिमाग भी ना ख़राब हो जाता है काफ़ी देर तक, अगर आप एक ख़राब रोड से चलते रहोगे कब तक ही चलोगे। So breaks a very important thing when you ride long, when you ride for long. And you can see the beautiful orange sun over there. If my camera can only just show you what it is. So there is the orange sun and is about to set. Have been pretty kind to me. I was having a very negative viewpoint about the people around in this place. I was thinking that there would be fights, they would pick up, but on the contrary they have been very kind. They were very inquisitive. आके पूछते हैं कि आपका बाइक कैसा है, क्या है, कितने लाख है, माइलेज क्या है, same old questions but different people. So getting to experience that as well, so it's also a hearty feeling being the owner of the ship, of this bike. So दूर sun is setting and यहाँ पे एक पॉन्ड है जो है लोटस से भरा हुआ, छोटे मोटे डक्स घूम रहे हैं, क्यूट नेचुरल सेटिंग ना, ये बनाया गया नहीं है, ये है ऐसे ही, बहुत अच्छा लग रहा है। किलोमीटर जोग फॉल्स, ओह गॉड, काफ़ी देर से राइड चल रही है। उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कारवार में आपका स्वागत है। ये कारवार डिस्ट्रिक्ट है और हम कल कारवार जाएंगे। मेरे एक दोस्त रहते हैं, सीनियर हैं, कोलीग हैं, तो उनसे भी एक मिलना है मेरे को। तो ये राइड का ये भी एक प्लान है कि ना कि मैं अपने हिसाब से इधर उधर भटकता रहूं, कभी कभार मौका मिले तो पुराने रिश्ते को ताज़ा कर देना भी चाहिए। यू शुड स्प्रिंकल सम होली वाटर ऑन टू ओल्ड रिलेशनशिप्स। Reach Jog Falls, 2 more kilometers to go.
have in here welcome to world famous Joke Falls. Wow. Supposed to be a river I guess. ब्रिज के ऊपर से चल रहा है लेकिन हल्का सा ही पानी है, ज़्यादा नहीं है. मेरे डाउट हो रही है कल वहाँ फॉल्स पे जाऊँगा तो पानी दिखेगा भी कि नहीं. इतना मेहनत करके आया हूँ. Hardly anything. And there it is written, welcome to the Joke Falls. वाह वाह वाह. Thank you बहुत ज़्यादा thank you for welcoming. बट बस इतना ही डाउट है कि अंधेरा हो गया, अभी एक रूम चाहिए अपने को. वाह. वो KTDC रिसोर्ट में जा सर वन टाइम एंट्री हैं. वन टाइम एंट्री एक मिनट. 20 रुपीज़ क्या बोल रहे भैया? 20 वन टाइम पेमेंट है. गूगल पे? ओनली कैश सर. कैश. जोक फॉल्स कहाँ है? जो फॉल्स इधर है. इधर ही है. So we are here at the KTDC Mayura, some resort which is of KTDC, the Karnataka Tourism Development Corporation. उनके रिसोर्ट में आ चुके हैं हम. और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, जो कि है 210 मीटर पे. कोई बुकिंग नहीं है. जाऊँगा, पूछूंगा कि भाई कोई रूम शूम है कि नहीं तुम्हारे पास. अगर है बोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन जाएंगे बाहर कहीं पे और खुद ही ढूंढ लेंगे कोई लोकेशन जहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए. आई थिंक आई कैन सी इट. वही है मयूरा गिनसोपा करके जो लिखा हुआ है. जाके पूछता हूँ. एक ही दिक्कत है यहाँ पे, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, तो गाड़ी की पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा होगा. एनी हाउ ट्रायल तो ले सकते हैं, इनसे पूछ सकता हूँ कि रूम मिल सकता है कि नहीं. देंगे तो अच्छी बात है. तो दैट इज़ द होटल मयूरा गिरुसोपा जोक फॉल्स. KTDSC इन्हीं का है. सो मैं निकलने ही वाला था फॉर गेटिंग अ होटल, बट देखो रास्ते में क्या मिला. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग टू यू द ग्रेट जोक फॉल्स जो मेरे पीछे है. इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज़ ऑफ फॉल्स. एक यहाँ पे भी है, एक इधर भी है जो कि मेन फॉल्स है. आई थिंक सबसे ज़्यादा पानी तो इधर से ही आ रहा है. एनी हाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द मूड. चलते हैं, रूम ढूंढते हैं. कल सुबह वापस आएंगे, फ्रेश देखेंगे, एकदम अर्ली मॉर्निंग, तब आएगा सही मज़ा. बट अभी इवनिंग सनसेट है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल दैट्स वेयर इट इज़. सो द डे 4 ऑफ द राइड एंड्स राइट नाउ. तो फाइनली एक रूम मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं. एक होम स्टे है एक्चुअली. ये बेसिक फैसिलिटीज़ है. एक कॉट है, टीवी चाहिए तो टीवी है, डिसेंट सा एक वॉशरूम भी है, वॉश बेसिन एंड 2 चेयर वगैरह. बस बेसिक है. हमको बस एक रात काटने के लिए जितना चाहिए वो है. इतना ही है बजट ट्रैवलिंग का. मतलब 900 रुपये लगा है मुझे. और इसका नाम है श्रीरंगा होम स्टे. इसका नाम है श्रीरंगा होम स्टे. बहुत नज़दीक है जोक फॉल से. जस्ट मे बी 5 मिनट्स ऑफ वॉक में ही ये जगह मिल जाएगा आपको. 5 to 10 मिनट्स ऑफ वॉक में. थोड़ा अंदर का रास्ता है. सो समबडी कम्स हियर एंड डेफिनेटली ट्राई आउट श्रीरंगा होम स्टे. वेरी बेसिक फैसिलिटीज़. AC वैसी नहीं है, जस्ट फैन वैन, दैट्स इट. सो विद दिस आई साइन ऑफ. Day 4 was done. Tomorrow we go and visit Joke Falls in the morning. Joke Falls देखेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे अपने फ्रेंड से मिलने at कारवार. See you and safe riding.